गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स सिंह। आज हम आगे की एक्सरसाइज पूरी करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 2 एंड रिमेनिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज़ देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। प्लीज़ नोट इट डाउन, दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑर्डर है 2x2, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम, तो ये इक्वल हो सकते हैं। अगर बाई चांस मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, ये आगे दिया होता मान लो ये 4 और ये 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? रोज तो 2 ही रहेंगी बट कॉलम्स कितने हो गए? 3, है ना? 2 रोज 3 कॉलम, तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। सिर्फ इतनी सी ही बात है कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल माने जाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। और एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, दो मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा वो तभी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम हो, बेसिकली वो इक्वल हो। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। मतलब अगर ऑर्डर सेम तो इक्वल, और इक्वल है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी कर सकते हो, किसी अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को भी कर सकते हो, बट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप उसी को कर सकते हो जो इक्वल है। और इक्वल कौन से? इनका ऑर्डर सेम है। अब जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अब जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, जैसे इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल हो गया, पहली बात। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो इक्वल हो गया। और अगर वो इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 1 है तो वो इसकी इक्वल आ गया, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ गया, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ गया, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ गया। एज सिंपल एज दैट। ऑर्डर सेम तो मैट्रिक्स इक्वल, मैट्रिक्स इक्वल टू तो मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। तो हमको इस क्वेश्चन में बताना x, y एंड z की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले x, तो हम लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें पता है कैसे इक्वल है, ऑब्वियसली यार क्वेश्चन में गिवन है ना, ये इक्वल टू का साइन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल है, इक्वल है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर 2x2 का मैट्रिक्स इसकी इक्वल हो गया। मैंने आपको ये बोला है कि मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे 2x2 के मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। मतलब ये दो मैट्रिक्स फ़िलहाल इक्वल है क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है। एक मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स या नंबर ऑफ मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये नहीं हुआ कि आप सोचो कि सर ने बोला था कि ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल हो गया, तो सारे दुनिया के जितने भी 2x2 के मैट्रिक्स हैं उनको आप इसमें इक्वल बना दो। नहीं, ऑर्डर सेम होना इज़ अ कंडीशन कि इक्वालिटी के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्डर सेम हो तो इक्वल होगा ही होगा, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एज द मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि गिवन है, तो x की इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया? 1, और y की इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गया? 4। लेट मी यूज अनदर मार्कर। y इक्वल टू 4 दिखा रहा है और z इक्वल टू 3, और यहाँ रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इन इक्वल मैट्रिसेस। ये आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश है जी। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। आप लोग खुद ट्राई करिए। ये भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो आप खुद चेक करिए। x प्लस वाई किसके, अपनी बुक सामने खोल के रखिए। x प्लस वाई किसकी इक्वल आ रहा है? 6 के, बुक में से देख के। और 5 प्लस z किसकी इक्वल आ गया? 5 के। और एक्स वाई किसकी इक्वल आ गया? 8 के। तो एक्स वाई हमको पता है 8 है,
तो वी कैन यूज़ अ सब्सटीट्यूशन मेथड। पहले तो z को निकाल लिया जाए, ठीक है ना। 5 + z = 5, तो ये वाला 5 उधर जाके माइनस हो गया, z = 0। तो फर्स्ट एलिमेंट हमको मिल चुका है। आगे बढ़े, 5, ठीक है। और ये तो हमारा काम निपट गया। या तो यहाँ से y या x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लो, या यहाँ से x या y की। सिंपल, आप लोग तो यार 12th में आ गए हो, तो यहाँ से कर लेते हैं कि x + y = 6 है, तो y की वैल्यू आ गई 6 - x। आप लोग आइदर वे यूज़ कर सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे कि भाई सर हमको y लेना या x लेना, जो मर्जी कर सकते हो। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - x। तो वील पुट इन दैट x, y की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ से x, y की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर रहे हैं। मैं डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि कई बच्चे जो होते हैं वो फास्ट, वो तो खाली इसको देख के ही समझ जाएंगे, अपने आप कर लेंगे। लेकिन कई जो वीडियोस देख रहे हैं वो वीक होंगे या स्लो लर्नर होंगे, तो उनके लिए आराम से समझाना ज़रूरी होता है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x - x² = 8। तो इसका मतलब है कि यार ये क्वाड्रेटिक बन गई है, और ये बन गई है x² उधर ले जाओ, -6x उधर ले जाओ, +8। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और जब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक होती है डिग्री 2 की, तो आंसर भी 2 आते हैं। तो वील यूज़ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 4 × 2 = 8, तो -4x - 2x + 8 = ये। तो x = 4, 2। अब तो 12th में आ गया, अब तो आपको सब कुछ आता है, मैं इसको डिटेल में नहीं करूँगा। x = 4, 2। तो 2 वैल्यूज़ x की आ गई है बेटा। अगर x की वैल्यूज़ 2 हैं, लेट मी हाईलाइट दैट, तो y की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, ऑब्वियसली y भी 2 आएगा, यहाँ पुट करेंगे। y = 6 - पहले 4 को यूज़ कर लो, तो y = 2, द फर्स्ट पॉइंट। और अगर मैं y 2 यूज़ करता हूँ तो 6 - 2, तो y = बोर्ड के नीचे आ रहा है, यहाँ कर देते हैं, y = 6 - 2, तो 4 आ गया। तो अगर x 4 है तो y 2 है, x 2 है तो y 4 है, और z तो अकेला बेचारा 0 का 0 ही बैठा हुआ है। तो ये आपके 2 सॉल्यूशंस आ गए। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। नो, थर्ड पार्ट कहता है, आप बुक में से देखिए, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा यहाँ पे। x + y + z आ रहा है 9 के इक्वल। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन इज़ गिवन। फिर कह रहा है कि x + z = 5 दिखा रहा है, भाई सेकेंड इक्वेशन है। और y + z = 7। एज सिंपल एज दैट। मैं मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, लेकिन आप खुद समझ जाओ कि भैया उसका पहला एलिमेंट पहले की इक्वल, दूसरा दूसरे की, तीसरा तीसरे की। तो दिस इज़ इक्वेशन 1, 2, 3। आपको x, y, z निकालना है। सबसे पहले तो यार इसको इसमें पुट करो, y निकल आएगा, इसको इसमें पुट करो, x निकल आएगा, फिर जो मर्जी कर लो। पहले कर लो पुट 2 in 1। तो x + z को जब 1 में पुट करोगे तो x + z की वैल्यू पुट कर दी मैंने 5, बच गया y। समझ आ गया ना, x + z, x और z की वैल्यू पुट कर दी, x + z की वैल्यू 5 पुट कर दी, बच गया y = 9, एंड वी आर लेफ्ट विद y = 4। अब करेंगे पुट 3 in 1। थर्ड इक्वेशन है y + z, तो y + z को मैं पुट कर दूंगा, तो आ जाएगा x + 7 = 9, एंड दिस गिव्स x = 2, एंड वी शुड हाईलाइट दैट। तो x भी निकल गया। सिंपल सी बात है, जब भी आपको 3 एलिमेंट्स हो, 2 तो पता है, y निकाल लो, y + z पुट कर लो, x निकल गया। जब x और y निकल गया, इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट करो, जिसमें मर्जी पुट कर लो। इसको कर लो पुट, या 2 में कर लो या 3 में कर लो, जहाँ आपकी मर्जी है। तो 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। 2 इक्वेशन क्या है, x + z। x की वैल्यू कितनी है, 2 + z = 5, तो z इज़ 5 में से 2 गया 3। तो ये सिंपल सी बच्चों वाली बातें हैं, ये तो आप खुद भी कर लोगे, बट मेरे को पूरा नोट्स कंप्लीट करवाने हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
वैसे ही आपको ABCD निकालना है तो इक्वालिटी दी हुई है। देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है, लेफ्ट वाला मैट्रिक्स भी 2/2 का है और राइट वाला मैट्रिक्स भी 2/2 का है। क्वेश्चन में देखते रहो। तो A माइनस बी किसके इक्वल आ गया? -1 के। थोड़ा सा एफर्ट्स कर लो यार, बुक साथ लेके बैठ जाओ। और 2A माइनस बी किसके इक्वल आ गया? 0 के। चलो अगली बार से मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँगा बोर्ड पे, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों के पास बुक ना हो। तो 2A प्लस सी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 5 एंड जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जल्दी ही। BST इको एंड एज वेल एज अकाउंट्स TS अग्रवाल। BST इको में आपका जो CBSE का सिलेबस है उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड पे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। एंड अकाउंट्स में TS, जैसे मैथ्स में NCERT के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अकाउंट्स में TS अग्रवाल के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पे। ओके, ये आपको दिया है ABCD निकालना है, तो आपको आपस में रिलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आप चेक कर लो। देखो ये A और B और E और B आप डील कर रहे हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 10th में यूज़ करते थे वो यूज़ कर लो कि B फाइंड करके A में डाल दो, या आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स डू एलिमिनेशन मेथड। इसको जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स आते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ऑलवेज यूज़, मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन मेथड, उसे जल्दी होता है। ये दो एलिमेंट सेम है, लेट्स सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, और इसका तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, 0 का क्या करूँ, माइनस। चलो तो ये तो कट गया आपका -b प्लस b। जिसको नहीं आता वो 10th में जाके एक बार देख ले। अब मैं 10th की वीडियोस अपलोड करूँगा थोड़े दिन बाद। a माइनस 2a माइनस 3a नहीं, गलत हो गया, a प्लस में -2a तो -a आ गया। a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू -1, तो a का आंसर आ गया जी 1। आगे बढ़ते हैं, ये तो a आ गया है। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूँ मैं, 1 a माइनस b, तो 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, माइनस b इक्वल टू -1 -1 -2, तो b इक्वल टू 2। जब a और b एलिमिनेशन मेथड से निकल गया तो यहाँ पे एक बार a पुट कर दो और यहाँ पे एक बार, हाँ यहाँ पे a पुट करोगे c आ जाएगा, यहाँ पे c पुट करोगे तो d आ जाएगा। तो 2a प्लस c, इसको अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या था, 3c प्लस d। ठीक है, आंसर भी चेक करते हैं। a1 आ गया, b2 आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लो, 2 × 1, a की वैल्यू 1 आई थी, 2 × 1 प्लस c गिव्स मी 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2 3, एज सिंपल एज दैट। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 = 9, तो d हो गया 13 में से 9 गया 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से करेंगे एंड वील फिनिश अप द वीडियो। एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है, AIJ, मैंने आपको बताया था लिखने का फॉर्म ये है और ये ऑर्डर हो गया। वो I × J, IJ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 1, जैसी भी होगा, M × है, इसका ऑर्डर हो गया। इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रोज उतने कॉलम, 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 वगैरह, जितने रोज उतने कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ़ A पार्ट है कि m इज़ लेस देन n। खुद सोचो, मैंने अभी क्या बोला, ये एक वर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली वीडियो जो मैट्रिक्स की वहाँ जाके चेक करो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रोज इक्वल टू कॉलम, जैसे 2/2 3/3 4/4 एक्सेट्रा। तो जब रोज इक्वल टू कॉलम है तो यहाँ पे तो रोज इज़ लेस देन कॉलम पॉसिबल नहीं है। बी पार्ट चेक करते हैं, रोज इज़ ग्रेटर देन कॉलम पॉसिबल नहीं है। रोज
इक्वल टू कॉलम, एम रिप्रेजेंट रोज और यहाँ पे आ रहा है रोज इक्वल टू कॉलम, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ गिवन है ए बी सी डी, उसमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ गिवन है। वो कह रहा है एक्स और वाई की हम क्या वैल्यूज़ रखें कि ये बुक में वैसे इक्वल टू का साइन नहीं है, बुक में कह रहा है ये कॉमा ये मैट्रिसेस आर इक्वल। जब वो कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसा ही है, ट्विस्टेड कर दिया बस, उसमें इक्वल गिवन था तो हमने इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी। अब वो कह रहा है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू रखें कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए, तो हम भी वैसे ही करेंगे। एक्स और वाई की हम क्यों गेस करें वैल्यू, क्या वैल्यू रखें कि आंसर इक्वल आ जाए। इसमें करने के 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो जो 4 पार्ट्स में वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। वैल्यू पुट करने से अगर इक्वल आ गया तो आपको आंसर पता लग जाएगा, लेकिन उसको 4 बार करना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट सही हो सकता है सेकंड सही हो, या सिंपल सी बात है इसको इक्वल पुट कर लो और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए थे वैसे ही इसके आंसर्स निकाल लो। तो हम सीधा 6 और 7 की तरह से करेंगे, 4 बार करने की ज़रूरत नहीं है कि 4 वैल्यू, पहले एक्स को ए पार्ट पुट करो, फिर एक्स में बी पार्ट पुट करो, सी करो, डी करो तो निकलेगा। हम डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं एंड वील फाइंड आउट एक्स। अगर ये मैट्रिक्स को इक्वल बनाना है तो लिखना पड़ेगा मेक मैट्रिसेस इक्वल। अगर ये इक्वल बनाने हैं तो इक्वल जो 3x + 7 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3x = -7 और x = -7/3। क्या चारों पार्ट्स में से किसी का आंसर ये आ रहा है, x = -7/3। ये कैसे हो गया, ओके चलो फिलहाल देखते हैं, इसमें से तो कोई आंसर नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। हमने जो x की वैल्यू निकाली है यार वो तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है। एक काम करते हैं, x की यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक बार इसको साइड पे करते हैं और x की वैल्यू यहाँ से भी चेक करते हैं। 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2 2, तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ गई -2/3। तो ये आपके सी पार्ट में दिख रही है। बट हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि एक ही मैट्रिक्स हो, या तो क्वेश्चन में एरर है कि यहाँ पे कुछ नंबर और होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ होता, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे अलग आ रही है और x की वैल्यू यहाँ पे अलग आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ़िलहाल और देखते हैं, y के लिए कुछ करते हैं। y + 1 = 8 दिया है, तो y की वैल्यू तो आ गई 7। अब प्रॉब्लम छोटी सी ये आ गई है कि सर हमारा जो सी पार्ट है वो तो मैच हो रहा है कि y = 7, ठीक है, और x = -2/3, सी पार्ट ठीक है, बट यहाँ से तो x अलग अलग निकल रहा है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में x की 2 वैल्यूज़ आ जाए। तो ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, मार्केट एज इम्पॉर्टेंट, कन्फ्यूज़ करने के लिए। मान लो आप इसको लेते ही ना, आप खाली x से इसकी वैल्यू निकालते तो आपकी 2/3 आ जाती, y से इसकी वैल्यू निकालते तो आपकी 7 आ जाती, तो आप फटाफट से सी पार्ट करके आ जाते। बट हमको इसको भी चेक करना है। बच्चे कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये वाला x ले लिया, चाहे ये वाला x ले लिया, एक दोनों में से एक कोई भी ले लिया। अगर आप खाली ये लेते तो आपका आंसर ये और ये आता, आप सी पार्ट करेक्ट कर देते। बट जैसे ही आपने इसको भी लिया तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि जितनी वैल्यूज़ गिवन है वो सारी की सारी आप लें। इससे पता लग गया कि x की वैल्यू ये भी आ रही है और ये ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है, और ऑब्वियस बात है x की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है। तो एक ही मैट्रिक्स में 2x की वैल्यू कैसे आ जाएंगी। सो इसका आंसर C नहीं है, इसका आंसर B है कि नॉट पॉसिबल। हालांकि y भी सही निकल रहा है, x का एक आंसर भी ठीक निकल रहा है, बट दूसरा आंसर ठीक नहीं निकल रहा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच इन विच ईच एंट्री इज़ 0 और 1। कि एक मैट्रिक्स बनाओ, फॉर एग्जाम्पल A 3/3 का। ऑब्वियस बात है 3/3 तो 9 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो कह रहा है ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें
3/3 एलिमेंट्स हो, मतलब 9 एलिमेंट्स हों, और हर एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो। मतलब यहाँ पे जो नंबर पुट करूँगा या तो वो 0 हो सकता है या वो 1, यहाँ भी 0,1, यहाँ भी 0,1, ऐसे बता रहा है कि क्वेश्चन का पहले मतलब मैंने हिंदी में समझा दिया आपको कि या तो वो 0 आएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में 1-2 बार आ रखा है, तो MCQs को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बोर्ड में आया था या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो, तो या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, तो उसका भी आंसर मैं आपको सिखा देता हूँ, इसका भी बताया। तो 0,1 कितनी चॉइसेस हैं? 2, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाएगा यहाँ पे और रिपीटिशन अलाउड है, मतलब 0 और 1 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? 0,1, मतलब कि 2 नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे 0,1 2 नंबर्स आ सकते हैं, 2 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ भी 2 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 आ सकते हैं, और यहाँ भी 2 आ सकते हैं। तो आप खुद सोचो बेसिकली कितने तरह के हमारे पास परमुटेशंस बनेंगे, रीअरेंजमेंट बनेंगे। अगर यहाँ 0 है तो सब जगह 0 भी हो सकता है, यहाँ 0 है तो सब जगह 1, यहाँ 0 0 फिर 1 1 1, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास बन जाएंगे। तो इसका जो आंसर है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। ये आपको परमुटेशंस का फॉर्मूला या सेट्स का फॉर्मूला समझ लो कि कितने नंबर ऑफ सेट्स बनते थे। पावर सेट याद है कितने नंबर ऑफ सेट्स बनते थे? 11th में पढ़ा था। तो 2 की पावर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 की पावर 9, जो आंसर बनता है 512। और जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था उसमें था कि 0 भी आए, 1 भी आए और 2 भी आए, 0 भी आए, 1 भी आए, 2 भी आए, तो कितने ऑप्शंस हो जाएंगे उसके हमारे? 3 3 3 3 3। तो उसका जो आंसर बनेगा, उसका आंसर बनता है 3 की पावर 9, क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं और 9 बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बच्चों को ये पॉइंट समझ ना आए, जिनकी 11th क्लास की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छी हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो एंड डिटेल्स। थैंक यू।